फ्रेंड्स, नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज जिस मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर। जैसा कि आप जानते हो, आज की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और धरोहर से अनभिज्ञ है। हम इन टॉपिक्स के लाने के पीछे हमारा एक ही मूल मकसद हुआ करता है। जब आपके पास में संस्कृति या संस्कार या आपके पास में धरोहर बचते हैं तो हमारे एक इतिहास की पन्नों की तरह हुआ करते हैं। जैसे कि आप इतिहास में आप देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, फिर भी आप उससे अध्ययन या अपनी जानकारी एकत्रित करके आप उस चीज़ को संजोग करके रखते हो। इसी तरह से हमारी संस्कृति भी है, हमारी धरोहर भी है और हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारा संस्कार भी आता है। जैसा कि आप जानते हो, आज की नई पीढ़ी को इन चीज़ों की बहुत घोर अभाव है। इन अभावग्रस्त होने का मेन मकसद है कि जो अपनी धरोहर, संस्कृति और अपने संस्कारों से परे हैं। यदि अगर किसी भी नवयुवक में या किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी कुशल शिक्षाविद या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हैं, अगर उनके पास में ये सारा चीज़ हुआ करता है तो आज की पीढ़ी उनसे धन्य धान्य हुआ माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हमारे इतिहास के पन्ने में संजोगे हुए हैं, लेकिन उससे हम टोटली अनभिज्ञ हैं। इस अनभिज्ञता का कारण क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में अधिक होगा, बहुत सारे नवयुवक बोलते हैं हमारे पास में काम का बहुत अभाव है, हमारे पास में समय का बहुत अभाव है, हमारे निजी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। अगर जिस दिन आप इस चीज़ को मानना चालू कर देंगे तो आप सब दिन अभावग्रस्त और तनावग्रस्त होंगे। इन सबों का एक ही मेन मकसद हुआ करता है, जो आप किस परिस्थिति में किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन में लाते हो। अगर आपकी डेली रूटीन अच्छे हैं, इसके साथ साथ आपकी अपनी संस्कृति है, आपका अगर संस्कार बचा हुआ है, तो आप अपनी धरोहर को भी संजो के रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, विवेकानंद जी ने कहा था, अगर अपनी हिंदुत्व को पहचान कर देना है या अपनी संस्कृति को पहचान देना है तो उसके पीछे एक ही चीज़ है, जो आपको अपने सुसंस्कृत और संस्कारों को सुसज्जित रखते हुए अपने धरोहर को अगर आप मानोगे तो आपको एक निजी ज़िंदगी में भी और एक सामाजिक स्तर पे भी और राष्ट्र का विकास में भी एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के पृष्ठभूमि में अगर आप झांकोगे तो ऐसा लगता है कि उनका कुछ भी अक्षुण्ण नहीं है, क्योंकि वो हमारे धरोहर हैं और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जिस दिन हमारे नवयुवक पीढ़ियों को अगर ये चीज़ की अनुभव होगा, जो हमें भी कुछ करना है या हमारे अपनी संस्कृति को बचाना है, तो इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों से भी बहुत कुछ सीखना होगा, लेकिन अपने दैनिक ज़िंदगी में भी आपको अपनी मूलभूत अवधारणाओं को चेंज करना पड़ेगा। या तो आपको शिक्षा लेकर के या आपको सुसंस्कृत बनना होगा, या इसके अनुरूप में अगर जानना चाहते हो तो आपका अपना मूल ध्येय क्या है, मानव जिंदगी का मूल उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए। आपका मूल उद्देश्य ये नहीं है कि जो हम आए हैं तो एक पढ़ाई कर लें, कुछ जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह कर रहे हैं, अपनी माया को विस्तार कर रहे हैं, या आप एक कुशल ज़िंदगी में एक दाम्पत्य ज़िंदगी के लेकर के चल रहे हैं। यही आपका मूल अवधारणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको अगर इस पृथ्वी पर भेजा है तो आपके साथ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप वो सभी काम अच्छे काम कर सकते हो जिसके लिए आपने बनाए गए हो। प्रकृति ने आपके साथ में इतना सुंदर सारा शरीर दिया है, सुसंगठित संस्कार दिया है। ये आपने 5 मूल तंत्र जो हैं, बौद्धिक तत्व उन्होंने ये प्रदान किया है। तो फिर हम किस बात के लिए, आखिर हम अपने धरोहर को क्यों नहीं याद कर सकते हैं? हमारी संस्कृति क्यों धूमिल हो रही है? हम अपने संस्कार को क्यों मिट्टी में पलित कर रहे हैं? इन सबों का एक ही कारण है, जिस दिन आप जागृत हो जाओगे उस दिन से तुम्हारा संस्कार डेवलप्ड हो जाएगा। जब जागो तब सवेरा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।